This is our state inside. The different parts which ask for different things, but they are both asking for the same thing, right? Okay. और दूसरा, क्यों ना हम लोग प्रश्नोत्तर के रूप में रख लें? आई हैव नो प्रॉब्लम आइदर वेज, क्योंकि बहुत हम लोग सुन रहे हैं, पीपल आर लिसनिंग टू मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स, एंड इफ देयर आर क्वेश्चंस वी मे कवर ए वाइडर फील्ड. Maybe just to start the ball rolling, I'll give a small little introduction, and then we can have question answer, so that we can cover a much wider field and very practical things. So I think the topic is spirituality in practice of spirituality, or spirituality in life. Okay. Living the spiritual life. So morning we have been introduced to different kinds of life. Physical life is centered around the bodily needs. Vital life is centered around desires. Emotional life is centered around those whom we are attached to. Intellectual life is centered around thought and what thought can give us. And spiritual life is centered around the divine. Very simple. So the moment we say this, there comes an understanding in our mind. Oh, so each of these is separate compartment. When I am eating, it's my physical life. When I am earning money, it's my vital life. When I am going and meeting somebody with whom I have a good human relation, whom I love, or I am avoiding somebody whom I don't like, it is my emotional life. When I am thinking, reading a book, it's my intellectual life. And when I sit for meditation or pray, I am leading a spiritual life. This compartmentalization may be helpful in the beginning, because spiritual life is in the beginning it is very nascent. It is, as I said, God in the cupboard. भगवान देख लेना हमारा. So वो प्रारंभ में ये ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे एक बच्चा होता है ना घर में, तो जब छोटा होता है, आई एम स्विचिंग ऑन एंड ऑफ इन द इंग्लिश, तो बच्चा जब होता है तो बच्चे का जीवन उसके माता पिता जैसे चलाते हैं वैसे चल रहा है. उसके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी है नहीं उसके पास. लेकिन अगर आप दूसरे ढंग से देखें तो माता पिता का पूरा जीवन बच्चे के अराउंड सेंटर्ड हो रहा है. धीरे धीरे यही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो बच्चा माता पिता के जीवन को चलाने लगता है, और माता पिता उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो प्रारंभ में हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को कहाँ जन्म लेती स्पिरिचुअल लाइफ? बेबी, वो इंटेलेक्ट के अंदर, हार्ट के अंदर. तो हमको वो लगता है कि वो चला रहे हैं. वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, पालने में कृष्णा. लेकिन जब श्री कृष्ण बड़े होने लगते हैं तो उनकी दिव्यता की सुगंध कंस तक पहुंच जाती है, और मामा कंस तो चाहते हैं कि इनको मार डालो. लेकिन वो तो बड़े होते रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो अविनाशी, अच्युतम, अक्षितम, अविनाशी, उनको आप नहीं मार सकते हो. श्री कृष्णा इज आवर ओन साइकिक लाइफ जो डेवलप हो रही है. आई एम नॉट सेइंग श्री कृष्ण इज ओनली दिस, बट वो कहानी बड़ी सुंदर है जो संकेत है इसका. भागवत पुराण में कंस के कारागार में पैदा होती है. कंस मामा कौन है? हमारा अहंकार. वो उसको मारना चाहता है. कैसे मारता है? पहले फॉर्मूला मिल्क देके पूतना को भेजता है. तो स्पिरिचुअल लाइफ के नाम पर क्या क्या हम लोग पढ़ते रहते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है. हमको लगता है ये किताब हमने पढ़ ली, वो किताब स्पिरिट, लेकिन वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टरेट आई है स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में. ये सब पूतना का दूध है. लेकिन कृष्ण है कृष्ण है कि हमारे यहाँ भी हार्वर्ड है. कृष्ण है कि वो मरने का नाम नहीं लेते हैं, बड़े होते जाते हैं.
और बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे कंस अहंकार, उसको डर लगने लगता है, ये क्या हो रहा है, बहुत तरह तरह के असुर राक्षस भेजता है और कृष्ण बड़े होते जाते हैं। अंत में एक फाइनल बैटल होता है जब कंस भूमि पर होता है और कृष्ण उसके छाती पर खड़े होते हैं और वो प्रणाम करता है, अच्छा आप ही हो, पहचान गया मैं। ये एक स्टेज है स्पिरिचुअल लाइफ का, where the spiritual consciousness which was nascent in us grows and it begins to govern our physical, emotional, intellectual life. This is the first step of self-mastery. What does it mean? It means it's not that we are doing different things. Somebody has said very beautifully, so I'll paraphrase it. He has said in terms of greatness. Now, greatness and smallness is a human conception. But he has said great people are not those who do different things. Great people are those who do the same things differently. I'll say the same about spiritual life. And some examples. What is the difference between Shabri, आजकल बहुत fashionable है, so let me say, the Dalit, who is doing sweeping of the floor, and somebody else who is doing the same action for earning a livelihood. अब इसको हम ऐसे देखें कि एक व्यक्ति एक जाता है जहाँ ये अपना सेल जैसा, अभी मैं कॉन्शियस हो गया हूँ भैया नारद के बाद कि श्री औरबिंदो इंटीग्रल लाइफ सेंटर, बिकॉज यस श्री औरबिंदो हैज ए मांत्रिक पावर इन इट। तो अब बन रहा है। अब मान लीजिए उस समय किसी ने पूछा होता किसी से, भैया क्या कर रहे हो, क्या कहूँ सर, ये कहाँ ले आए मुझे मट्टी से, इतना खोदो, पता नहीं वो क्या बनाना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बोलते हैं ये पत्थर यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, आई डोंट नो, एनीवेज कर रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं मजदूर हूँ, मेरा काम यही है। दूसरे किसी से पूछते, वो कहता देखो पता नहीं क्या अल्टीमेटली उनके दिमाग में है, सुना है कुछ सेल सेंटर, लेकिन पैसा अच्छा दे रहे हैं, ये जगह सही है, काम कर रहा हूं मैं, मुझे रोज का दिहाड़ी मिल जाती है, एंड आई लुक आफ्टर माई फैमिली, इससे बेटर कहीं पेमेंट होगा वहां चला जाऊंगा। ऐसे ही होता है, लोग शिफ्ट करते हैं, बेटर पेमेंट कहां पर है। तीसरे किसी से पूछते तो कहता कि मुझे एक मास्टर प्लान है जिसमें ऐसे एक सेंटर बनेगा, स्पिरिचुअल सेंटर, पेटल वेटल बनेगा। आगे पूछते क्या है, ये सब नहीं मालूम लेकिन ऐसे बन रहा है। ये है हमारे फिजिकल, वाइटल, मेंटल पर्सनालिटीज। फिजिकल दिहाड़ी है, मजदूरी है, वाइटल डिजायर्स है, कर रहा है वही काम, कोई डिफरेंट नहीं कर रहा है। इंटेलेक्चुअल एक सेल सेंटर बनेगा, इसका ब्लूप्रिंट है, मैप है, सब मालूम है, ये भी बता देगा पेटल्स के अंदर ये 4 मिले हो किसी से, नहीं वो नहीं मालूम, वो ब्रह्मा जी का काम है, हमको बोला गया है, हम समझ लिए प्लान, हम बना रहे हैं। और स्पिरिचुअल व्यक्ति से अगर आप पूछते, वो भी वहां पर होंगे जरूर कई लोग, उनसे पूछते क्या कर रहे हो, सेम काम, पत्थर उठा के रख रहा है, कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है, तो क्या उत्तर होता, भगवान के लिए घर बना रहे हैं। हो गया ना डिफरेंस। सेम वर्क हैज बीन डन बाय ऑल द 4. One goes back cursing that what a drudgery. Second person goes back happy. Why? Because he has got money. Third person believes he is very knowledgeable because he knows something about petal, something different, etc. Fourth person goes back spiritually enriched. Spiritual life is not doing different things. It is to do the same thing with a different orientation. Normal life is centered around the ego and desires all the time. भगवान भी होते हैं, लेकिन वो भी इसीलिए होते हैं, मेरा ये काम कर देना, वो काम कर देना, मेरा पर्ची है, मेरा अर्जी है, मेरा बच्चा का प्रॉब्लम है, मेरा इसका प्रॉब्लम तो होती है ना, कभी कभी प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो हमको लगती है प्रॉब्लम है,
हर चीज प्रॉब्लम है। परीक्षा में जा रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरा परीक्षा में पास कर देना। आप इमेजिन करिए, पास तक ठीक है, आप फर्स्ट आना चाहते हो, सब लोगों ने अप्लाई किया, एवरीबडी हैज अप्लाइड, इमेजिन हाउ कैन गॉड से यस? और जन्म मृत्यु का चक्र, उससे विकास का द्वार खुलता है। वहां भी कैसे कैसे 90 इयर्स, मेरे पापा को बचा लेना भगवान। अरे उनका तो सोचो, उनको नया शरीर में आने दो, अच्छा रहेगा उसमें। आप क्यों उनको वो शरीर में पकड़ के बांधना चाहते हो? इट्स ए, सी, इन इंडियन थॉट, इट्स rebirth is such a beautiful thing. People don't realize its power. Once mother's great granddaughter, Purnadi, she told me something very interesting. She said, you know, there is something very beautiful about what I have observed about Indians. And she made a remark, they are not afraid of death. It is true. In military setting, I am from the military background, so I can tell you it is true. And you know the reason. You know, if you have a fight between India and Pakistan, a big advantage of Indian military is it's not afraid of death. And you know why? Because rebirth is inbuilt in our system. वो चला गया, 2 दिन रो रहे हैं, आगे की यात्रा हो रही है. It's inbuilt. We will cry, but we also know कि जा रहे हैं आगे. It's a beautiful journey, and Aurobindo says it's a forward journey. कोई छिपकली गिलहरी नहीं बनता है, मनुष्य से बेहतर मनुष्य बनता है, because it's the current of the universal divine which is carrying us forward. It's so beautiful. I am not saying one should wish ever for death. No, one should wish for immortal life, but at the same time, these is part of life, the waves. And I give this example. A wave rises up and a wave falls down. Then it rises up and falls down. But tell me, through this rise and fall, where is it moving? Does it go backward? No, it is moving in the forward direction. So with our life. So whatever we do in this life with the right consciousness, I am not speaking of good consciousness, because we are all good people. We believe so, and we are good people. There is a difference between good and the right. It is very easy to be good, very easy to believe that we are good, very easy to deceive others that we are good, but very difficult to do what is right. And if we know the difference, we will know the difference between the best human life and the spiritual life. Arjuna is good when he says, I don't want to kill my grandparents, grandfather, not parents. I don't want to touch my guru. Good guy. Even Dhritarashtra says, I knew he is a very nice boy. He will not fight this war. And then Shri Krishna tells me, know the difference between the good and the right. And Dhritarashtra says, मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया इसने. The right is about dharma. Spiritual life is governed by dharma. What is dharma? Dharma is the divine unfolding in man, divine unfolding in creation, divine unfolding in the universe, divine unfolding in a city. To tune to that divine will inside is what spiritual life is. But to tune to that will, divine will inside, we must discard all the interferences. सुना है ना, जब मोबाइल आता है, बहुत सुबह भी मेरा फोन कोई पता नहीं आया कि मैंने किया, तो लोग जिससे बात हो रही थी बोले बहुत बातचीत हो रहा है क्योंकि सुना ही नहीं दे रहा है. उस समय बाहर में हम लोग थे, तो मैंने कहा बोला ठीक है रुको, मैं थोड़ा ऐसे जोन में जाता हूँ जहाँ पे सुनाई देगा. तो हमारे जीवन में क्या है, यही है. लोग कहते हैं भगवान की वाणी सुनाई नहीं देती. नेचुरली इतना नॉइज हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन, ओरिजिनल नॉइज पोल्यूशन. हमारे थॉट्स क्या क्या बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, प्रेफरेंसेस, डिजायर्स अलग अलग सब लगे हुए हैं अपने अपने काम में. तो इनको क्या करना होता है, शांत करना होता है. अपना रुको, शांति. कैसे शांत करेंगे तो मानते नहीं है. शांत करने का तरीका बहुत सिंपल है, एक लंबा तरीका भी है. उनको आप छड़ी लेके शांत हो नहीं शांत होंगे. कुछ एक पार्ट तो बिल्कुल नहीं शांत होंगे. लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आपने देखा है कभी आप जाते हैं, एक बेस्ट तरीका है माँ के दर्शन का वीडियो देखना.
या प्लेग्राउंड का, लोग जाते हैं, सब सब अपना बातचीत कर रहे हैं, जैसे ही वहां पर शुरू होता है टाइम और आवाज आती है रोसम्बलमा, सब लग जाओ, और फिर सबकी नजर कहां चली जाती है? भगवान की तरफ, ओरिएंटेड टुवर्ड द डिवाइन। बाकी सब शांत हो जाएंगे। ऐसे शांत नहीं होते हैं लोग। कहते हैं बहुत समय हम कोशिश कर रहे हैं, पीस पीस पीस, ठीक है, करो, वो भी करो, लेकिन टर्न द कॉन्शियसनेस टुवर्ड द डिवाइन। मतलब अब मेरा जीवन मेरे एम्बिशन, ईगो, डिजायर के लिए नहीं है। सेंट्रल चेंज आना चाहिए। ये नहीं कि आपके सारे डिजायर ऐसे बोल देने से चले जाएंगे, हमारे वो बहुत से छोटे 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 रहते हैं, लेकिन सेंट्रल मोटिव मस्ट चेंज। फर्स्ट थिंग नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल लाइफ इज टू चेंज द कोर मोटिव। व्हाई एम आई लिविंग? एम आई लिविंग टू सेटिस्फाई माई एम्बिशंस? एम आई लिविंग टू earn lot of money? Am I living to fulfill the need of my relatives? ये बहुत बढ़िया वर्ड है इंग्लिश का, एक वर्ड जो मुझे बहुत पसंद है, रिलेटिव। Relatives are relative and the absolute is absolute. Okay? Please keep the absolute in the center. Relative are relatives. गीता के ज्ञान में बता रहे ना, ये सब तेरे relatives हैं। Absolute तो मैं बैठा हूँ पीछे सृष्टि का भार संभाल के। सो टर्न टुवर्ड द एब्सोल्यूट। ये पहले कोर में आ जाना चाहिए, पहला चीज। ये नहीं कि एक दिन में सब चेंज होगा, बट लाइफ का मोटिव क्या है? डिवाइन। अब उसमें आप सर्व द डिवाइन, लव द डिवाइन, ये पाथ हैं। सीकिंग द डिवाइन, वो बहुत सुंदर बात बता रहे थे आप, ज्ञान योग, कर्म योग, ये पथ हैं। पर मेन चीज है मोटिव इज द डिवाइन। उसके बाद अब क्या होगा? ये सब धीरे धीरे, हमारे तो बहुत सारे पार्ट हैं। पार्लियामेंट हमारे घर के अपने विंग के अंदर है, जहां केवल स्पीकर कुछ नहीं बोलता है बाकी सब बोलते हैं। स्पीकर कौन है? भगवान बोलते भैया चुप तो हो तुम लोग बीच बीच में बोलते हैं चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। उनको देख के लगता है कि ये स्कूल गए नहीं हैं अच्छे स्कूल में, क्योंकि अच्छे स्कूल में जाते इतना तो सीख जाते कि भैया क्लास में चुप बैठना है। यही बस पता चलता है। पढ़े लिखे होंगे लेकिन एजुकेटेड नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लिटरेट एंड एजुकेटेड। शिक्षित नहीं है। खैर वो उनकी समस्या है। पर हमारे अंदर भी एक पार्लियामेंट है जहां बहुत सारे पार्ट्स हैं। नहीं नहीं ये भी नहीं, नहीं वो भी नहीं, नहीं हमको तो ये चाहिए चाहिए। तो तब क्या करना होता है? सेंट्रल मोटिव तो बन गया डिवाइन, पर ये दूसरे हैं, सब हमारे पार्ट हैं। सन्यास का रास्ता इनको छोड़ो, तुझे कुछ और चाहिए, आउट आउट। ऐसे करने से क्या होगा? अंत में कोई नहीं बचेगा, सबको कुछ कुछ चाहिए। तो श्री अरविंद के योग में तो इन सबका चेंज है, सन्यास का रास्ता नहीं है। तो पहली चीज है टू बिकम कॉन्शियस कि मोटिव क्या है इन पार्ट्स का। वो बड़े सुंदर ढंग से बोलेंगे, these parts are very cunning, they will come and say nice things. मैं तो आश्रम जा रहा हूं प्रभु की सेवा करने, बट अंदर में क्या? अरे ये झंझट झमेले में कौन रहे, आश्रम लाइफ इज नाइस। दिस मोटिव वी गिव ऑन द सरफेस। मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूं। आंख कहाँ है? वो कुर्सी खाली हो, मैं बैठूंगा वहां। सब जगह ये जीवन है ना, उसमें एम्बिशन अलग अलग रूप। आई नो ए सेंटर, नॉट श्योरबिंदो सेंटर बट सम अदर, एंड आई वोंट टेक द नेम। मास्टर बहुत अद्भुत, लेकिन ये देखिए मूवमेंट्स में क्या होता है। तो वहाँ एक मुझे बोल रहा था एक यंग रिलेटिवली यंग सन्यासी कि बहुत प्रॉब्लम हो गई मेरी, क्योंकि किसी ने उसको बुला लिया इनॉग्रेट करने के लिए। उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया तो सीनियर स्वामी जी को बहुत नाराज हो गए। बोले कि मैं सीनियर साधक हूं, स्वामी हूं, मुझे नहीं बुला के इसको क्यों बुला लिया? बहुत दिन तक बात नहीं किया। He didn't speak to him for long. See how ambition can come in. I am a साधक। माँ बताती है, there are many people who are doing yoga without knowing they are doing yoga. आप शबरी से पूछते कि भैया तुम क्या कर रही हो? योग कर रही हो? बोले ये सब मुझे नहीं पता है। अच्छा ये तो बता दो कौन सा योग कर रही हो?
भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, बोले कुछ नहीं पता भाई, राम आ रहे हैं, मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, पता नहीं कब आ जाएंगे. She does not know she is doing yoga. Yoga is not a thing to be declared, I am doing yoga. And put, see, Sri Aurobindo's humility, mother has spoken so much about it. You will not find. अब कुछ लोग लगाते हैं, कभी श्री अरविंद की बुक में आपने देखा योगी श्री अरविंद, परम स्वामी श्री अरविंद? श्री के आगे ये भी नहीं लगाते हैं 108 बार श्री अरविंद. प्लेन एंड सिंपल श्री अरविंदो. जो सूर्य होता है ना, उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती है. माने ये बात बताइए, द सन डज नॉट नीड टू एडवर्टाइज. मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं. कब वो एडवर्टाइज करते हैं? मुर्गा एडवर्टाइज करता है, सूर्य आ रहा है, उठ जाओ. लेकिन सूर्य तो अपने टाइम पर आता है. ऐसे ही हमारे जीवन का है, सबरी की तरह प्रतीक्षा करते हैं, अपने जीवन को ओरिएंट करते हैं. आज बेर तोड़ा है, चक के अच्छे वाले रख लूं, क्या पता राम जी आने वाले हों. सब साफ रखूं, क्या पता राम जी आने वाले हों. सारे उस समय ऋषिगण बोलते हैं, मुनिगण, ये पागल हो गई है, कहाँ अयोध्या के राम यहां से क्यों जाएंगे? और वो आते हैं, बेर खाते हैं, शबरी इमॉर्टल हो गई. तो टू वेट अपॉन द डिवाइन, टू डू थिंग्स विद दिस आइडिया कि हु नोज व्हेन ही विल कम. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय मीरा. आधी रात प्रभु दर्शन देंगे प्रेम नदी के तीरा. She does not know when we don't know. It's a joy to wait for the divine. Who knows? He is not interested in, when you go to a holy place, then he will say, here I am. Because he is a little naughty, he is a trickster, and he enjoys the play. We don't enjoy with him, we become very serious. हाँ, अभी spiritual place में जा रहे हैं, भगवान मिलेंगे. वो ऐसे नहीं, वो रास्ता में आप जा रहे हैं. देखिए आप, श्री अरविंद खुद बताते हैं, आई वेंट टू ए होली प्लेस एंड आई गॉट बोर्ड, देन गॉड टुक मी टू अ प्रिजन एंड ही टर्न्ड इट इनटू हिज आश्रम. वी डोंट नो, टू वेट अपॉन द डिवाइन. मिल्टन की बड़ी फेमस पोयम है, दे टू सर्व हु स्टैंड एंड वेट. दिस व्हाट स्पिरिचुअल लाइफ इज, टू वेट फॉर द डिवाइन. In everything to connect with the divine. प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तब तो हम याद करते ही हैं. लेकिन कभी कभी जब सब अच्छा हो रहा है तो भी थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू. विद ग्रैटिट्यूड, सुबह उठना विद ग्रैटिट्यूड इन द हार्ट. व्हाई ग्रैटिट्यूड? आई हैव वन मोर डे व्हेन आई कैन प्रोग्रेस, न्यू गिफ्ट. टू स्लीप विद ग्रैटिट्यूड, टू लिव विद ग्रैटिट्यूड. से ये सब बात बहुत अच्छा है जब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन हमेशा चीज़ें नहीं होती हैं. तब तो क्या करना चाहिए? डबल ग्रैटिट्यूड. क्यों? सोचिए, जिस इंसान को जीवन में हु डज नॉट नो देयर इज एनीथिंग कॉल्ड डिवाइन, उसके लाइफ को, चैलेंज को कैसे फेस करेगा? वी एटलीस्ट आर फॉर्चुनेट दैट सम वे और द अदर, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ Indian context and those who somewhere are aware. Gratitude that you are there, I know that you are there. And I am sure you will take me through everything. हम क्या करते हैं? सीधा किसी को कंप्लेन नहीं करें, हमारा तो कोई फॉल्ट कभी होता ही नहीं है, सब तो बेचारे भगवान का है. तुमने मेरे लाइफ में ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, कंप्लेन, ग्रम्बल, ग्रज. उससे क्या होता है? बहुत सारे वो सारे जो कंस के हैं ना, कंस मामा के जाल, वो सब आ जाते हैं. हाँ, भगवान का कंप्लेन कर रहे थे ना, वेरी गुड, अभी हम तुम्हारे साथ हैं. कौन है वो असुर? डाउट. कह रहे थे ना, ठीक कह रहे थे, देखो भगवान कैसे ट्रीट करता है, डिस्पेयर. उसकी जगह क्या करना चाहिए? आई नो यू आर देयर, वेल्ड बिहाइंड द क्लाउड्स. क्लाउड्स आर नेवर परमानेंट, नाइट इज नॉट परमानेंट. The day will rise again, the sun will come. We should learn to wait. So patience, perseverance, faith, इसकी खेती करनी है हमको स्पिरिचुअल लाइफ के लिए. जो 12 आपका जो पेट प्रोजेक्ट है, तो आई वोंट रिपीट द टॉक. ये जो 12 क्वालिटीज हैं, इनकी खेती करनी है. ये सब किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर विद्यमान है.
लेकिन सबको हमने गलत गलत फार्मर को दिया है। फेथ किस में? डॉक्टर में है, वकील में भी है, पुलिस वाले में है, पॉलिटिशियन में है। तो भगवान कहता है ठीक है भैया चलो तुम। अचानक क्राइसिस होती है, भगवान भी है कहीं। टू लिव विद फेथ इन द डिवाइन, ये सब है अपनी अपनी जगह, बट टू नो दैट दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन विल, टू इन्वोक द डिवाइन। डॉक्टर के पास जा रहा हूं, सर्जरी आप कर लेना भगवान। वकील के पास जा रहा हूं, ये तो बुद्धि, इसका तो पेचीदा बुद्धि होता है। आई एम सॉरी, हाँ मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर का मजाक उड़ा रहा हूं। तो वैसे ही वकील का भी ऐसे समझना, बहुत पेचीदा बुद्धि होती है ना, ये होगा तो वैसे होगा, वो होगा तो ऐसे होगा। कानून के दांव पेच मुझे नहीं मालूम पर सबकी बुद्धि तो आपके कंट्रोल में है। श्री अरविंद का वो है ना लाइफ का एक्सपीरियंस, थोड़ा देख लेना भगवान। और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, क्या कहना है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा आपके हाथ में सौंपा था, चीजें वैसी नहीं हुई जैसी मैं चाहता था, थिंग्स डिडंट टर्न आउट एज आई वांटेड, बट यू नो बेटर। दिस भाव दैट यू नो बेटर। ये दरवाजा बंद किया है आपने, ये मेरे पास आने वाली थी, इतना धन भी चला गया किसी और के नाम, कोई बात नहीं, मेरा क्या था, आप कर दोगे मेरे अरेंजमेंट, मेरे जीवन का। वो होता है योगक्षेम वहां में हम, दैट द डिवाइन विल टेक केयर, बट वी शुड बी कॉन्स्टेंटली विद द डिवाइन। ये सब मार्ग में आएगा, बहुत कुछ आता है, जीवन है। ये नहीं होता है कि डिवाइन की तरफ मैं टर्न हो गया तो अभी तो मेरे लाइफ में मेरा फर्स्ट शॉट में एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, मेरा बच्चा तो सीधा फॉरेन में जाएगा। अभी तो वो इट्स नॉट ए गुड प्रोपोजिशन। हाँ, सो होने वाला है सब चेंज। हाँ, 10 साल में उधर से इधर आएंगे लोग, ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो ये सब नहीं होता है। दिस आइडिया दैट डिवाइन ग्रेस मीन्स मेकिंग थिंग्स कंफर्टेबल फॉर अस, दिस इज व्हाट रिलीजन हैज डन। डिवाइन ग्रेस मीन्स हेल्पिंग अस प्रोग्रेस टुवर्ड द डिवाइन। भगवान तो ऐसी, कुरुक्षेत्र तो है ना जीवन में। अब कुरुक्षेत्र में अंतर यही होता है कि दुर्योधन आर्मी चुन लेता है और हम जो साधक है वो कृष्ण को चुन लेता है। कहता है जो परिणाम होगा लेकिन आप मेरे साथ रहो। और वो भी ऐसे ही बोलते हैं, श्री अरविंद इसको बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। फाइट दिस बैटल, आइदर फॉल नोबली और विन ग्रेसफुली। ही सेज दैट। क्या है एक अच्छी चीज आप कर रहे, अच्छा जीवन। द बेस्ट थिंग ऑफ दोज हु लीड द राइट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट इवन व्हेन दे फॉल they don't have regrets. You have led a life which is a beautiful life, dedicated to a great goal. Then what is the difference? But those who are leading a life only centered around desires and ego, हमेशा हाय हाय के साथ में, खाली कुछ लोग सुखी होते हैं उनके जाने के बाद जो आपके विल की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, पापा ने कहाँ छिपाया है। So, but those who are dedicated to the divine, they say, यह आपका वर्क प्लेस था, वो आपका घर है, इसको घर बनाने हम आए हैं, लेकिन वहाँ किसके गोद में जा रहे हैं। श्री अरविंद का एक पोयम है डेथ के ऊपर, उसमें लिखते हैं, डेथ इज बट ए चेंजिंग ऑफ आवर रोब्स टू वेट इन वेडिंग गारमेंट्स एट द इटर्नल्स गेट। मृत्यु है परिधान बदल करना प्रतीक्षा, वधु वस्त्र में चिर प्रेमी का शाश्वत वर का। तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है, यहां भी खुश हैं और वहां भी खुश हैं। ये हाल होता है जो ये जीवन जी रहा है। तो ये सरेंडर को डिटेल में ले जाना होता है। हर क्षण ये क्वेश्चन आता है कि फिर कभी कभी होता है आदमी फिसल जाता है, ह्यूमन लाइफ है, कोई बात नहीं है। गिल्ट और ये सब लेके नहीं सिर पे, माँ गिर गया हो भूल हो गई, संभालो, दैट्स व्हेन। बट वी हैव टू डू आवर एफर्ट। ये नहीं कि गिरना एक जीवन शैली बन जाए। फॉल एट द फीट ऑफ द डिवाइन एंड व्हाट डज ही डू? ही डजंट पनिश कंडेम। हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं, किसी को पनिश नहीं करते हैं।
ना वहां पर हेल में पनिश करते, ना यहाँ पर आपसे मुंह से छीन लेंगे, अच्छा तू पापी है। हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं, वो प्यार देते हैं, ग्रेस देते हैं, हेल्प देते हैं, काइंड हैं, समझते हैं। यही तो अवतार की ब्यूटी होती है, ह्यूमन में क्या होता है। he understands everything, so she is always carrying. That's why she has come as a mother. What does a mother do? Sometimes she will scold the child. देखा तुझे समझाया था, नहीं किया। 10 बार गलती करेगा माँ, 10 बार स्कोल्ड करेगी, हो सकता है कभी कभी एक थप्पड़ लगा दे। लेकिन बाहर का कोई अटैक करेगा तो माँ कभी नहीं, बच्चे को माँ कहेगी मैं हूं संसार और तुम्हारे बीच में। Isn't it? Human mothers will do it. घर में डांट लेगी, कितना समझाए तू समझता क्यों नहीं है, रो भी लेगी। लेकिन जब भी कोई आघात होगा, वो हमारी स्टोरी है ना शिव पुराण में, पार्वती माता खड़ी हो जाती हैं। सेकेंड टाइम जब शिव जी गुस्सा होते हैं गणेश जी के प्रति, से वो टाइम भूल जाओ अभी आई वोंट अलाउ इवन टुवर्ड्स असुर भक्त। माँ का एक रूप है ना, वार्धक की रूप, विधवा स्वरूप। She stands, she swallows even Shiva. She says, I won't let anybody come. वो जो दीदी बता रही थी उसको कंप्लीट करके, मे बी प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। व्हाट इज नियम? कॉस्मिक लॉ। अपना मान रहे ना रहे पर भक्त का मान न टलते देखा। कृष्ण जी को लोग कहते हैं, अरे आपने ये किया वो किया वो किया। अर्जुन को हीरो है, वो कहते कोई मुझे कह लो जो कहना है, मुझे पता है धर्म के लिए क्या करना है, वो मैंने किया। यही धर्म है जो हमको भगवान से जोड़ता है, करीब ले जाता है, व्यक्ति को, समाज को, संसार को। Whatever takes us closer to the divine is dharma. Whatever takes us away from the divine is a dharma. Even if it looks all very nice, rosy. That's what Tulsidas told Meera when she asked, मेरे घर में ये है, वहाँ ये है। तो यही बताते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनहि। So this is what spiritual life is. Lot of things are left behind. Certain things we have to leave behind in the process. But keep the eyes fixed on the goal and hold to the divine, or better still, let the divine hold us. I'll close with this beautiful. Sri Aurobindo has given so much guidance. कई बार Sri Aurobindo का हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं तो बहुत तो लगता है, my God, ये सब कैसे होगा, क्या करेंगे। Sri Aurobindo ने एक साधक को एक बात बताई है, और उसी से मैं बात क्लोज करूंगा। उन्हें लिखा, Remember that the mother loves you. ये नहीं बोले remember that you love the mother, हम लोग क्या प्यार कर सकते हैं। Remember that the mother loves you and you are the mothers. Base your life in this one single truth. नौलनीदा आश्रम के इतने बड़े साधक, मतलब अगर किसी को कहा जाए कि साधक का एक एग्जाम्पल बताइए तो नौलनीदा, वी ऑल नो, मानस पुत्र श्री अरविंद के। थिएटर में एक बार टॉक देने नहीं गए, थिएटर प्रोग्राम में, तो लोगों ने, नौलनीदा आप भी कुछ बोलिए। तो नौलनीदा गए माइक के पास, चुप रहे थोड़ी देर, उन्होंने केवल एक बात बोली, लव द मदर, बोल के वो चले आए। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ, टू लव द डिवाइन, to know that the divine loves us, and to know that we may not understand his ways. A child never understands the ways of the parents. Sometimes they snatch the chocolate, sometimes they give the chocolate. What do the parents say when the child is complaining? They say, when you grow up, you will understand. The same thing the divine tells us, I know you do not understand my ways. When you grow up, you will understand. And if you were to ask what we are going to grow up into, you are going to grow up just as I am, what I have conceived of you. Why only as I am? Even better. See, that's why creation is there. Divine grows through creation.
in through the manifestation. It is the same poet who has the poetry in his heart, but when the poet puts it on paper, many, many poems, then the poet grows through his own creation. This is why creation has been made, and that's its beauty. So, it's a very delightful journey. Why? Because he is all Anandamay. And as we move further, the journey becomes more and more delightful, more and more peaceful. And wisdom comes, love grows, knowledge leaps from within. Thank you. We have 10-15 minutes. So please feel free to ask if there are any questions. Yes, please ask. So, somebody else? No, it's okay. After you, we can pass it. Like cynical, we have this habit of doubting ourselves. So cynical doubting sometimes kills your faith, and so how do you really get rid of this habit of corrosive doubting or cynical doubting in your mind? Of course, cynicism is, of course, not only dangerous, it is illogical because, well, we are doubting based on our limited experience of life. We become cynics because when we see life around, which we don't understand, understandable, it comes. We are living through an age of cynicism, incidentally. But having said that, what is the way out? The way out is doubt ourselves if we wish to doubt all that we are seeing in the world if we wish to doubt, but never doubt the divine and his ways. That's number one. Number two, when there is a doubt, what do we do? When there is a teacher in the class, we go and ask him, please explain to me. So doubt implies I have drawn my conclusions. At one place, Sri Aurobindo says, because we see a good man suffer, a just person suffer, we immediately draw a conclusion that it is very bad. How do I know? He says, I must be convinced that all suffering is bad. We have never thought it like that. What if passing through the portals of suffering, we are going to become capable of receiving a greater delight? That's what the plan is. But we cannot understand. So, whenever doubts come, we have three options before us. One is simply with faith that I don't understand. Let me not draw any conclusions, but the divine is there. I trust his ways. This is one. But it's very difficult. It's unfortunately the bane of our modern times that doesn't come naturally. And for that, ask for faith, be in the company of those who have faith. That's one part. It's a rare treasure. Second is, ask the divine, make me understand. He will give the light and make us understand. I have seen sometimes much later, the understanding comes. What happens was really the best thing that happened. That time it looked like the world is going to crash. Third is, look at the history of the universe. Enlarge our limited perception into a large scale. Often people say, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. So I tell them, क्या हुआ वो भी देख लो. Go back less than 100 years. Go back to 1940s. See what was happening in the world. I mean, I don't need to describe the horrors. Women, what was the condition? What was all the asuras and daityas of imperialism, communism, Marxist kind of ideologies, all justifying themselves? What must have gone into the hearts of those who saw the great invasions, wave after wave, try to destroy a whole civilization? What they must have experienced. Nalanda, Takshila, the great temples, what they must have felt. They must have gone through a lot of pain. Today we see a change. Why? Because we must know one thing. Always, ultimately, dharma wins. Dharma is not what we understand, but dharma wins means truth wins. This is something which should be inculcated in our very
system and in the system of all the children. And that should be the mantra of the coming age. Satyameva jayate nanritam satyena pantha vitato devyana. All the stories of the past, even recent past, did anybody believe that really British will leave India? 100 years back, all the leaders were, when Aurobindo started writing in Hindu Prakash, no, please don't write such fiery things. No, we don't want complete independence. Thoda bahut mil jaye. Aurobindo is the first person who said, no, we want Purna Swaraj. And then along with him, Tilak and others echoed. Did they ever believe? सूर्य नहीं अस्त होता, ये आज का दिन है, ये पुरानी हिस्ट्री को छोड़ जाइए, राम रावण सब हो गया. आज का ये हिस्ट्री है कि वह राज्य साम्राज्य जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था, अब वो ढूंढ रहा है कहां मुझे थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए. Isn't it happening? With our own eyes we are seeing. That Mughal empire which came politicizing, which destroyed its own religion or whatever core spiritual may have been there, to rape and loot and plunder and murder is being hit back today all over from the world. So this is how ultimately we must know that invariably truth wins. Now it takes time, yes, because when you think of a cosmic level, things take time. Also because we don't have enough faith, we have to be prepared. That's why Krishna can finish Kansa in a moment. He ultimately did that. But why he took time? Because all the Gwal Bal have to be prepared for what is going to come. He could have finished Duryodhan and others alone. He was capable. वो चक्रधारी हैं, उनके सामने who can stand? But he doesn't do that. Why? Because tomorrow when Yudhishthir sits, he should not become another Duryodhan. So this creation, this world has to go through a long preparation. So that when the crown comes and the kingdom comes and the glory comes, we are ready to receive it and we don't become, we don't develop that ten-headedness. And that's why we see that in today's times, especially I think, and especially for Indians, that the world seems full of hope. And I mean, it may sound like a repetition, a cliche, but it's so true. अभी तक हम सुनते थे शू मेकर अमेरिका में प्रेसिडेंट बन गया, अभी चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया. और क्या काबिल, मतलब this is how this world is changing. Nobody would have believed that somebody who is a saffron-clad sannyasi will lead a state and people are saying investment. This is what? This is not the people. This is the divine force which is acting from behind, and it doesn't depend on one person. It will create many people because the times, to paraphrase one of the songs which, Beatles and other, I don't know which group it was, times are a changing. Times are changing. So we just wait with patience and we'll see that things will change. Thank you. Days behind, please pass it on. Okay. Sir, Please sit and ask. I would like to know more about the spiritual attitude and to develop it in the practice. Okay. Thank you. So basically what we have told about spiritual attitude and to develop in practice is to turn towards the divine everything. There is a one-liner which Aurobindo has given very nicely. Turn all things to honey. That's why I love this idea of honey in your courtyard. Turn all things to honey. This is the law of spiritual life. How to turn all things to honey? Mirabai had a dilemma that they wanted her to get married. So she said, let me find out first. मेरा तो गिरधर गोपाल, शादी ब्याह क्या होता है, क्या करूं? तो जाके पूछती हैं अपनी एक बुआ जी से, बुआ जी आप तो शादीशुदा हो, करूं कि नहीं करूं? बोली कर लो बेटा, मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, सुबह चाय देता है, नाश्ता लगाता है.
आई नो, ऐसा मॉडल उस समय नहीं होता था, अभी होने लगे हैं थोड़े बहुत। हाँ, अभी नारी शक्ति प्रधान ये भी देखो समय का बदलाव है, उस समय नहीं होते थे। तो मेरा हस्बैंड तो रात को पाँव भी दबा देता है मेरा सोने के पहले। मैं बोलती हूँ पाप लगे है, बोलता है ये क्या होता है, आप देवी हो, हमारे शास्त्रों में लिखा है ये सब थोड़ा। तो मुझे तो बहुत समय मिलता है भगवान की ध्यान करने का, क्यों, मेरा हस्बैंड ऐसा है। तो शादी कर लो, मेरा भाई कहती है ठीक है, लेकिन कुछ बिलीव नहीं होता है, ऐसा मॉडल आदमी तो नहीं बनता है। सती तो केवल नारी के अंदर क्षमता होती है। सती मतलब दैट लव विच इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। सती इज नथिंग डू विद आग में जल जाना, वो सब वेस्टर्न उसका मत सुनिए। ये तो सती होता है, सता तो नहीं होता है। आदमी से प्यार करे, पॉसिबल नहीं है। तो women are centered in the heart, no? So they are closer to the psychic being, to their advantage. They can surrender much easily. Unfortunately, they surrender to the wrong person, that is their husband. Sorry. So, but anyways, it trains them into surrendering, Indian women at least, at one point of time. So this is, अभी दूसरा बुआ से पूछती कुछ गड़बड़ है, ये मुझे जबरदस्ती पापा ने बोला होगा, इसको कन्विंस कर दो। दूसरा लेडी बोलती है कर लो शादी। शादी नहीं करेगी तो तू सोचती रहेगी क्या पता है ऐसा राजकुमार होता, वैसा होता। मैं तो शादी की, मेरा हस्बैंड तो बहुत प्रताड़ित करता है, मुझे ध्यान नहीं रखता, सब चीज़ उसका करना पड़ता है, इसलिए मेरा उससे अटैचमेंट ही नहीं है। मैं खाली भगवान से अटैच हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये सब चीज़ अपनी जगह, लेकिन प्यार तो भगवान से करना चाहिए। सो स्पिरिचुअल एटीट्यूड क्या है? टर्न एवरीथिंग टुवर्ड्स द डिवाइन, receive everything as coming from the divine. By receiving everything coming from the divine doesn't mean I have an impulse to be angry and I say भगवान हमको ये impulse दे रहे हैं। वो मतलब नहीं है। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं जीवन में, सुख आ रहा है, दुख होता है, हो रहा है, शीतोष्ण सुख दुखेशु हानि लाभ हो जया जयो, समालोष्ठ कांचना गाव हस्तनी, ये सब जो अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट करती हैं हमारे जीवन में सामने, उन सब के अंदर देखने की चेष्टा करना कि भगवान ही हैं। और जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं तो धीरे धीरे वो दिखने लगते हैं। श्री अरबिंदो इसी पर एटीट्यूड पे मेडिटेट करते थे। जो जेल में, अलीपुर जेल में, वो गौशाला से जहाँ पर प्रिजनर काम करते थे वॉक करते थे, तो क्या मेडिटेट करते थे? ईशुपनिषद की इस उस पर लाइन पर, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मे वा भूत विजानता। जो हर चीज में भगवान को देखने की चेष्टा करता है, नहीं दिखता है, शुरू में नहीं दिखता है, लेकिन इस पर हम अगर टिके रहें तो धीरे 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 वो उद्घाटित होने लगते हैं। तो वो क्या देखते हैं? जेल में भी वासुदेव, कंबल में भी वासुदेव, कटोरे में भी वासुदेव, जज में भी वासुदेव, पक्ष के वकील में वासुदेव, प्रतिपक्ष के वकील में वासुदेव, सब उनकी लीला है। तो इस भाव से जीना है कि आप जहां जहां छिपे हो ना, मेरे को तो देखना है, ढूंढना है। ये जब भाव, बड़ी सुंदर लाइन है सावित्री में, हंटिंग फॉर गॉड लाइक ए हाउंड। हाउंड कौन होता है? जो आपने प्रे को ढूंढता है, शिकार को, भगवान का शिकार करना, ढूंढना कहां है छिपा है। So we have to search for him. Every situation, circumstance, event, they will be different. But try to see the one, his will through all this, and to want to live according to the divine will. It's a whole journey, whole path to keep surrendering, to keep orienting toward the divine. And I'll close this question with this little thing which everyday life we learn. So we have the GPS which teaches us, उसका बात ब्लाइंडली सुनना, अपना बुद्धि नहीं लगाना। तो भगवान ने जो दिया है ओबे दैट। लेकिन अगर गड़बड़ हो गया, ध्यान कहीं और था, रॉन्ग टर्निंग ले गए, तो क्या करना है? जीपीएस में बड़ी सुंदर चीज आती है, क्या बोलते हैं उसको? रीसेंटर। रीसेंटर वे वो बताने लगता है इधर से अब इधर से मुड़ो,
क्योंकि रास्ता कहीं से भी निकल आएगा. There is never a permanent road block, but we have to recenter. Recenter क्या है? भटक गए. अब आप निकालो, हमको पता नहीं, कंफ्यूज हो गए. मार्ग से भटकना ये होता ही है लगभग सभी का, माने थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं, लेकिन पथ नहीं भूलना चाहिए, केंद्र नहीं भूलना चाहिए, गोल नहीं भूलना चाहिए. होगा इधर उधर, और अगर भटक गए बुरी तरह तो भगवान को, भगवान कहाँ है, हमको निकालो यहाँ से, निकालेंगे. वो तो जब पशु पक्षी की पुकार सुनते हैं, मनुष्य की तो जरूर सुनेंगे. तो कीप रीसेंटरिंग टुवर्ड द डिवाइन and he will lead us to him. More than us, he is keen, क्योंकि we are none else but himself in disguise. He is much more keen to bring us to him. So keep recentering and he will carry us. What we do is we start cursing the vehicle, cursing God, shutting the GPS, नहीं करूँगा, अपना मन मर्जी से चलूँगा. This is our mistake. वो भी, लेकिन फिर भी he pulls us. But keep recentering. At the center should be the divine, not the satisfactions of my ego and desire. If you remember this, life will be beautiful. There is one more, I think, from behind. Please ask. थियोरेटिकल बैकग्राउंड तो क्लियर होता ही है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे ये भी होता है कि व्यष्टि समष्टि का भी कोई ऐसा वो नहीं है. मीन्स ट्राइंग टू डू समथिंग बेस्ट फॉर आउटपुट आउटकम, तो इट इज क्रिएटिंग द प्रोबेबिलिटी टू बी इवॉल्व विद इन ऑल्सो. तो इस प्रक्रिया में वो कहते हैं कि हाफ बॉइल्ड ज़्यादा, वो आधा गगरत छलकत ज़्यादा. तो ये सेवा के बहुत दिमाग में भाव रहता है. जैसे SVNIT में लगता है कि सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडी होना चाहिए, और कई जगहों पर क्या क्या है और उसमें क्या संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं पर काम होना चाहिए. बट ये होता है कि पावरफुल इज ऑलवेज विनिंग, और उसके पीछे के टेंडेंसीज में एविलनेस भी प्रैक्टिकली अनुभव में आती है. किसी को बुरा कहने का तात्पर्य नहीं है, बट इट इज सेंस्ड थ्रू दैट इंट्यूशन. तो ऐसे समय पर अंदर टर्ब्यूलेंस चलता है, नॉट ड्यू टू इंडिविजुअल प्रोग्रेस but due to that collective possibility of working, bringing out the best. तो वो पीड़ा से कैसे जूझे? Thank you. So there are two different things. One is सत्य की खोज कर रहा हूँ, सत्य का अनुसंधान. I am trying to find the truth. Second is we see in life, real life, people who are evil are winning. First of all, as I said, उसका थोड़ा आंसर मैंने दे दिया है. तत्कालिक विजय अल्टीमेट विजय नहीं होती है. मोर इंपॉर्टेंटली विजय क्या होती है? जिस पद को हम चाहते थे वो किसी और को मिल गया, क्या उसको हम विजय मानते हैं? एग्जैक्टली. तो दुर्योधन को तो प्रिंस के रूप में रहा, प्रिंस के रूप में मरा, वो भी वीरगति प्राप्त किया, चाहे कितना भी छुपा छुपा. अंत में तो देखा जाए तो हम कहेंगे देखो ईविल जीत गया, मरा लास्ट में. पांडव जंगल में पैदा हुए, बीच में जंगल गए, लास्ट में भी जंगल गए, वन में जाके चले गए. अगर हम अपने हृदय से पूछें किसका जीवन चाहिए, दुर्योधन जैसा या अर्जुन जैसा, आपका हृदय करेक्ट जवाब देगा. क्या डिफरेंस है दोनों के जीवन में? पांडव वन में भी प्रसन्न है, वो जानते हैं कृष्ण उनके साथ है. दुर्योधन राज्य है, सब कुछ है, लेकिन वो उसका हृदय व्यथित है. ये जो ईविल जीत रहा है उसके लिए एक श्री अरविंद की बड़ी सुंदर कहानी है, स्वप्न. उसका इंग्लिश में अनुवाद है ड्रीम. प्लीज रीड इट. जो दिखता है वो होता नहीं है. विक्ट्री इज नॉट अबाउट आउटवर्डली व्हाट आई गेट इन लाइफ, बट इनवर्डली हाउ हैप्पी, कंटेंट, पीसफुल, जॉयस आई एम विद व्हाट आई हैव गॉट. There are dogs who are sitting in an air-conditioned car. And they are very unhappy. Outwardly they are wonderful. Why? Because all their dog instincts are lost. They have to always do his master's voice. Whereas there are people living like Shabri in a hut and they are happy.
So first of all, our criteria of what is victory, that should go. That's one. Then we come to the more important question. What is truth? To know the truth, all preconceived ideas of truth must go. This itself is a preconceived idea that somebody who, उद्धव ने इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा. उद्धव मतलब not the politician, but the original उद्धव. हम लोग सब नाम रखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है. नाम बड़े और दर्शन थोड़े ना. काका हाथरसी की बड़ी सुंदर कविता है. काका कोई कोई रिश्ता बड़ा निकम्मा, पार्वती देवी हैं शिव शंकर की अम्मा. तो नॉट दैट. ओरिजिनल उद्धव ओरिजिनल उद्धव ने क्या कहा? उद्धव कर्मन की गति न्यारी, मूरख मूरख राज करते हैं, पंडित फिरत भिकारी, उज्जवल पंख बगुले को दीना, कोयल के ही विधिकारी. यही है ना दृष्टि. तो उनके दिमाग में ये सब चलता था. तो कृष्ण जी को ये सब योग, ये वो, आप क्या क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि आप हो, आप सब कुछ हो? अरे उनको बोलो टू फाइंड ट्रूथ. पर ब्रह्म है. बुरा लेक्चर दे दिया उन्होंने श्री कृष्ण जी को. पर ब्रह्म ऐसे ध्यान करो, वैसे करो. तो श्री कृष्ण कहते हैं देखो उद्धव, मैं तो अभी ये तो लेक्चर वेक्चर देने का ज्यादा काम नहीं है. एक बार दूंगा गीता के टाइम पे. अभी मेरा टाइम नहीं है, बहुत चीजों में बिजी हो, तुम जाके गोपियों को समझा दो. उद्धव जी जाते हैं बताने के लिए गोपियों को. कृष्ण जी ने मुझे भेजा है ऑथोराइज्ड स्पीकर ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा. और कोई कृष्ण ने भेजा. अरे वाह, उनको तो बस इससे ही हो गया. चिट्ठी भी लाए, फाड़ फूड़ के सब एक एक टुकड़ा. कृष्ण जी का चिट्ठी हाथ में लिखा है, कुछ टच मिल जाए मुझे. ये उद्धव की हालत है. ये अब उद्धव देखते ही तो पागल कर दिया है कृष्ण ने इनको. ये कोई योग है? इसको योग बोलते हैं? पद. तो कहते रुको, मुझे पहले कहने दो क्या बोलना है. क्या बोलना है बताइए. कहते ऐसे नहीं होता है जो तुम खोज रहे हो. कैसे होता है? आप पहले बैठिए और प्राणायाम कीजिए. क्या करना होता है? आपको प्राण की गति ऊपर नीचे करनी होती है. गोपी कहती एक डाउट. क्या डाउट है? मेरा एक प्राण था, कृष्ण को दे दिया, अभी दूसरा प्राण कहां से लाऊं ये ऊपर नीचे करने के लिए. फिर उद्धव बोलते हैं ऐसे नहीं, तुम लोग बहुत नॉटी हो, समझते नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको जाना चाहिए था एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए. यही हो गया ना. ध्यान करो, ध्यान करो. किसका ध्यान करो? पर ब्रह्म शून्य परमात्मा. कहते हैं कृष्ण का ही ध्यान लगता है. क्या करें हम? हमको सब तो कृष्ण से मिल जाता है. तो चल रहा है दोनों में. वो कहते हैं आप नहीं समझोगे. आप गोपी लोग कहती है अब आपको भी थोड़ा समझाना है. राधा जी के पास जाओ, वो आपको समझाएंगी. तो राधा के पास जाते हैं और राधा बड़े प्रसन्न मुद्रा में आनंद में बैठी हैं. तो राधा से कहते हैं इनकी किस तरह के लोग हैं आपके आसपास? आप थोड़ा शांत लग रही हो, लेकिन ये कौन है, कैसे हैं, ये क्या है? कृष्ण चले गए हैं, ये किसके नाम की रट लगा रहे हैं? तो राधा कहती कहाँ चले गए हैं कृष्ण? आप इनका दिमाग पहली बार ना, ये कहते हैं ना शॉक ट्रीटमेंट लगता है. ये क्या बोल रही, कहाँ चले गए हैं कृष्ण? देखो यहां भी हैं, वहां भी हैं. उद्धव को दृष्टि मिलती है कि हर चीज के अंदर कृष्ण है. दैट टाइम ही कम्स बैक एंड रियलाइजेस, जो हर एक टीचर को जानना चाहिए. एक कहते हैं अंग्रेजी में कहावत, फिजिशियन हील दाई सेल्फ. सो आई से टीचर टीच दाई सेल्फ. एक और उपनिषद की वाणी है, द ईटर ईटिंग हिमसेल्फ इज ईटन, टीचर टीचिंग हिमसेल्फ इज टॉट. So what should be the attitude? Truth is not discoverable by the mind because mind fragments it. It puts either or. So it cannot understand the divine working. How he builds from something which seems insignificant, he builds a mighty something. And how in a moment, the dollar which was ruling over the world by all kinds of crook means, note छापने की machine, begins to become de-dollarized. This is his ways. So
We must try to see the divine in everything. We go back to that. Truth is not found by the mind because mind puts it either or. जो जीता वो सच्चा, जो हारा वो झूठा. संसार की ये दृष्टि है, होने दीजिए उसको. संसार ने उस समय मीराबाई के लिए भी ऐसा कहा था, पागल है. देखो क्या मिला उसको, सब खो दिया ना, राजपाट खो दिया, हस्बैंड आखिर अच्छा था, स्मार्ट हैंडसम, नॉट एनआरआई बट किंग. यही बोला होगा लोगों ने, पागल है, कहां कहां फिरती है, राज देखो, शी इज गॉन मैड. बट मेरा कितनी प्रॉब्लम से गुजरी थी उस समय. लेकिन टुडे द वर्ल्ड रिमेंबर्स मीरा, swears by her name. So we should not be short-sighted in our search for truth. 20 years is nothing. People have spent lives. It's a seeking, but don't have preconceived notions of truth. If we do that, we remain open. I want the truth. And also to remember, the truth is not an impersonal thing. It is not just a consciousness but a being. Then that is implicit in the very understanding of truth. That if it is just an impersonal jad tattva, then it's not worth seeking also. So that which I am seeking is ready to disclose himself, but sometimes I am seeking it in the wrong direction. And I'll close again with this example. Once this GPS thing, because I learned recently, how does it operate? So the interesting part was, GPS पहुंच गया जहाँ मुझे ले जाना था कार. Normally it says your destination is arrived, that's what it says. तो बोल रहा है destination is arrived. हम कार के अंदर बैठे हैं. Actually हम वहाँ पहुंच गए हैं पहले से. वो हमको ले जा रहा है इधर उधर, फिर destination is arrived. हम ढूंढ रहे हैं कहाँ destination कहाँ. तो मैंने देखा सब लोग स्वागत के लिए बाहर खड़े हुए हैं. सामने में वो स्थान है. अब हम लोग कई बार डेस्टिनेशन से हमारे अंदर एक आइडिया है, तो हम वो ढूंढ रहे हैं. वो भी एक प्रॉब्लम होती है. हमारे अंदर बहुत सारे प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं, नोशंस होते हैं, भगवान के होते हैं, ट्रूथ के होते हैं, जीवन के होते हैं, और इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है. प्राण की चीजों को और शरीर की प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं, बिकॉज हम मन में जीते हैं ना, तो मन देख लेता है हमारे अंदर ये सब दोष हैं, शरीर के अंदर ये सब. लेकिन मन अपने आप को नहीं देख पाता है कि हमारे अंदर कितनी पूर्व धारणाएं हैं. इसीलिए गुरु नानक का एक बड़ा सुंदर वचन है, शब्द है, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगति दुर्जन की ता से अनिष्भागो. और फिर वो बोलते हैं कि जो मान अपमान को किनारे कर देता है वो निर्वाण का अधिकारी होता है, सत्य का अधिकारी होता है. तो ये सब चीजें आएंगी. नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय द अपीयरेंसेस. सावित्री की 3 लाइन, जब सावित्री खोज में निकलती हैं सत्य की, पैराबल ऑफ द सर्च फॉर द सोल. बट फॉर दिस हाई स्पिरिचुअल चेंज टू बी, the heavenly psyche must put off her veil and step into common nature's crowded rooms. फिर वो बताते हैं कि जब उनको ये पता चलता है तो कैसे बैठती है. Obedient to a high command she sat. Time, life and death were passing incidents. सत्य की जो खोज करने जब निकलता है व्यक्ति, तो क्या हो रहा है, क्या घटित बाहर के जीवन में पूरा ध्वस्त हो जाए संसार, तो भी वो कहता है I want to look beyond the smash to the will expressing itself and the new creation that is yet to come. So that is what is required, that fire inside, fire of aspiration to search, and it will come. माँ ने कहा है, we should have the patience like the discovery of new continents. Please ask. Namaste. I have a 2-part question. We are talking about raising the consciousness, reaching a spiritual level, touching the divine from being human to superhuman. Has Sri Aurobindo or Mother indicated anywhere or foresighted when this change would take place, or how long would it take? And the second part of the question is, what would the world look like? What would be the ideal world? What will
what will it feel like? Okay. Okay, so first, the first part, when it will be, I can answer it mystically and I can answer it realistically. Mystic answer is, when will it be the supramental change? The mystic answer is when man is ready. It is probably now, but we are unable to see. We are not ready. This one answer. This is the mystic answer Sri Aurobindo kept giving to mother every time mother would say. He said, man is not ready, world is not ready. And in that is hidden also the part of the second question. But first I'll talk about now realistically. Realistically, this was asked to mother, how long? She said, and how it will happen, Sri Aurobindo's first supramental body, how it will come? She said it will come through a progressive manifestation. More and more people will have visitations of Sri Aurobindo. He will start manifesting here, there. And because man will develop the eye and the capacity to see and the consciousness to receive. And then she says it may take about 300 to 500 years. But when this was said, and from that time onwards, my feeling it will be much earlier. This my feeling. Mother has spoken of 300 to 500 years for this new world. Supramental transformation of the body, meaning thereby the body becomes a divinized body, not divine body that way, but we can use the same expression. Meaning thereby it will have all the characteristic of the divine consciousness. It will be luminous, it will be immortal, it will not be subject to disintegration, death, etc., plasticity. That she has said about 1,000 years, which is nothing compared to the passage. So this one part. Now comes the second part of the question. What will that ideal world look like? So people sometimes ask me, now I'll give a little, first a teda-meda answer, then the, okay. Recently somebody wrote a book on Aurobindo, a utopia gone something, I don't know what, nonsensical title anyways. जो पूरा नहीं हुआ. What the person doesn't understand, whoever has written, I am not to comment, that utopia is not something which is ready-made, ever given. Utopia is to be both discovered and built. What I mean by that is that if perchance we suddenly entered a ready-made utopia, we won't be able to live there and we'll be thrown out of it. Like the Asuras, who once asked, their mother Diti asked Shiva, it teda-meda answer hai, huh? So she asked Diti asked Shiva, you're very partial. अदिति जो है मेरी दीदी, उनके बच्चे तो सब स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं और मेरे बच्चे, इनको आप, शिवा तो कंपैशन कहते, अरे इतनी सी बात है, ओके डन, ग्रांटेड. तो है ना यहाँ पर सोमनाथ, तो सोमनाथेश्वर, और वो कहते हैं वहाँ पर वो जल चढ़ा के चले जाएंगे स्वर्ग सीधा. इतना इजी. अब सारे देवताओं में तो प्रॉब्लम हो गया, ये क्या कह रहे हैं, शिव जी ने क्या कर दिया. तो सारे असुर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, चले जाते हैं, डायरेक्ट एंट्री हो गया. पास में ऑरोविल में जाए, चले गए, बेड बस गए, वाह क्या बढ़िया है, जमीन मिल गया, ये मिल गया, यूटोपिया आ गए. वहां जाके मन में क्या ख्याल आता है, उनके दिमाग में आता है ये एक दिन असुर एंजॉय कर रहे हैं लाइव, देवता लोग क्या करें, अब देव नो चॉइस शिव जी के सामने. तो वो असुर देखते हैं ये गाय है वहां पर. कौन गाय है? कामधेनु. तो पूछते ये कौन सी गाय है? ये कामधेनु है. क्या करती है? जो चाहिए आपको मिल जाएगा. हाँ, अब वो मेरे घर में होनी चाहिए. दूसरा कहता है मेरे घर में होनी चाहिए. मार काट मच जाती है वो यूटोपिया, स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग के अधिकारी तो हम बने. अधिकारी बनने के लिए तप, त्याग, आत्मनिवेदन, ताकि जब हम वहां जाएं, ऑरोविल में जाएं, तो हम ये नहीं कहें दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, आई स्टैंड देयर. हम अपने मेंटल आइडियाज नहीं लगाने शुरू कर दें. अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी लाइक दैट, अकॉर्डिंग टू द डिवाइन. दैट्स व्हाई सो वी आर ड्रिवन आउट ऑफ दीज सो कॉल्ड यूटोपियाज. ये टेढ़ा मेढ़ा उत्तर होगा. डायरेक्ट उत्तर कैसा दिखता है वो संसार, उस संसार में जो अभी भी देख सकते हो, उसके लिए कोई वो नहीं है. आइडियल वर्ल्ड कैसा होगा, इसकी झलक हमको चैत्य द्वार से मिल सकती है.
उसमें हम देखेंगे कि सब में भगवान अपने आप को कैसे उद्घाटित और प्रकट कर रहे हैं, दुर्योधन में कैसे प्रकट कर रहे हैं, अर्जुन में कैसे प्रकट कर रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हो जाता है, ये से तो शुरू हुआ था शेरविंद का सुप्रामेंटल एक्सपीरियंस। क्या देखा था उन्होंने? यही देखा था सब में श्री कृष्ण। तो वो जब महाभारत का युद्ध हो जाता है, सब लोग अपना, अरे भीम कहते हैं मैंने 100 को मारा, 200 होते कौरव उनको भी खत्म कर देता। ही इज वेरी क्लियर, कोई एम्बिग्यूटी नहीं। आई लाइक दैट कैरेक्टर। उसको कोई ये गुड बैड, भीम इज भीम, गलत है खत्म, दैट्स ऑल। एक बच्चा भी नहीं छोड़ा। कहती है गांधारी, एक को तो छोड़ देना था। बोला क्यों? आपके 200 पुत्र होते माता तो मैं उनको भी वध कर देता, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। ये भीम है। कुछ लोग कहते हैं भीम, देखो असल तो काम अर्जुन ने किया है। जो रियल वॉरियर्स थे उनको उन्होंने मारा। बीच में सात्विकी भी आ जाते हैं, भूल गए मुझे। सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फिर वो CNN BBC सब में ट्यून कर रहे हैं कि देखें वार का फाइनल लेखा जोखा क्या आ रहा है, काउंट। तो इतने में कृष्ण जी के पास जाते हैं, कहते हैं वो बर्बरिक था ना, वो सिर काट के रखा था वहां, देख रहा था सारा वार। बर्बरिक से पूछ लेते हैं, उसको पता होगा। तो बर्बरिक के पास जब जाते हैं तो बर्बरिक जोर से हंसता है। तो कहते हैं हंस क्यों रहे हो, हमको बताओ सबसे बड़ा वॉरियर कौन था? कहते क्या बताऊं मैं, मूर्ख हो जैसी प्रश्न कर रहे हो। अरे कुछ तो बताओ। भीम, अर्जुन, ये वो धृष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य को तो उसने, शिखंडी, भीष्म को। तो बर्बरिक कहता है इधर भी मैंने कृष्ण को देखा, उधर भी मैंने कृष्ण को देखा, मैं क्या बताऊं कि कौन था। तो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस in the ideal world, the vision of the supramental vision is to see the divine not only as his presence inside, ये तो कहीं कहीं पर हुआ है, ये ओपनिंग, निखिल ब्रह्मांड में एक तो ही हरि, but that is like a static presence. We will see the dynamic dance of the divine as Shakti, as Kali, and then we will see how the divine is unfolding through all this complexity of creation, everywhere, wherever we wish to see how the divine is unfolding, it will be evident to us. This is the second thing. तो उससे क्या होगा? Delight. Then we will know the rules of the game. We don't know yet the rules of this game. That's why we say it is Kurukshetra. When we know the rules of the game, it will be Krida Kshetra. It will be play. There will be a constant state of inner delight that comes when you see that behind all this up and down there is that Leela Mein who is in this world hidden and revealing himself through countless things. ये पहला बेसिक विजन होगा। उसके बाद और बहुत कुछ होगा, यहां तक पहुंचने के बाद रिवील होगा। ओके, माँ ने डिस्क्राइब किया है, वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ मीन्स it will manifest the divine will. World of truth does not mean this party will win or this much money everybody will have in their account. No, world of truth means divine will. And what is the divine will? That each one of us becomes Sat, Chit, Ananda. We live by the truth, true existence. Fear of death vanishes. We live when we wish to live. Not wish to live, but under the impulsion of the divine will. We withdraw when we wish to withdraw. All our emotions are directed by the divine and turned toward the divine through whatever form and name. There will be people. And all our life activities are naturally flowing toward the divine. Such will be the new life, where agitation and anxiety will be replaced by a self-existence peace. Where trouble, suffering, sukh, dukh, joy and sorrow will be replaced by a self-existent delight. Where truth will be self-evident without any mental calculation and effort. Effortless wisdom. जो बताया ना, intuition. Effortless unfolding of truth. Where, and all these things, where whatever the true consciousness wants, wills, that comes. So right now our life strains, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए.
then whatever is needed, that will come, it will happen. So this effort, struggle that we constantly undergo in life because of desire, जो इधर उधर ले जाता है, that will vanish. It will be a beautiful unfolding. And initially it will be in few individuals here and there who will live in the consciousness of the divine unity. It will be consciousness of unity. Unity doesn't mean आओ चलो साथ साथ party करते हैं. It doesn't mean that. Consciousness of unity means the divine and his will operating in creation, and to live by that. So there will be few individuals who will live in this consciousness of unity, the firstborn of a supernal race, the pioneers, and these will multiply, not just in one place, several places. Aurobindo has said it is not only happening in the ashram. Ashram was a initial seed plot. Now this Gnostic life, many places will develop. This is one of the places. Like that there will be places where in its own unique way there will be Gnostic beings, beings who are living this truth, are aware of this truth, and they will slowly multiply more and more souls will turn towards light. Their presence will begin to have an impact upon other human beings who are also still in ignorance. Automatically, just as man's presence changed the animal world, the presence of these higher beings will automatically, even if they don't say anything, they don't speak nothing, their very presence will draw the divine forces in the atmosphere, and it will start radiating, opening people's mind towards true things, greater things, higher things, toward the true, the right, the vast, and then it will start communicating itself, radiating all around. More and more circles will form, and this is how one day we will have pockets of little groups of Gnostic beings. Islets, Aurobindo has used the word in Life Divine. And then slowly as they increase, there will come a tipping point. And when the tipping point comes, it will be very rapid. When suddenly you will see that, suddenly manifestations are taking place, suddenly human bodies are changing, that will be the last part, tipping point. It will escape the law of death, of disintegration, aging. Already these things for science are evident. But this is how that world will be, and the first signs are already happening. Okay? This is a whole subject, and I am resisting myself to go into all the details, but this is enough hint. Okay, thank you so much.